अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमने ये 23 जनवरी को नेशनल रिफाइनरी के प्राइस टारगेट्स डाले थे और वो अब तकरीबन जो है इसी डायरेक्शन के अंदर इसने हमने 466 लिखा था, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन जो है इसने इसको टच की और 472 और समथिंग लाइक दैट ये चला गया। ठीक है, और अब ये हेड कर रहा है दोबारा। उस दिन हमने कहा था कि 453 और 446 तक ये वापस आएगा। ठीक है, आज जो है 27 जनवरी है। 27 जनवरी को इस वक्त इसकी करंट स्टेटस ये है नेशनल रिफाइनरी। देखिए 470 को टच करके ये आके 444 के नज़दीक आज या कल में वापस आ जाएगा। अगर इसने रेड लाइन को ब्रेक किया 444 को, तो ये 405 भी जाएगा इस महीने या ऊपर नहीं है। देखिए ये किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी नहीं है, लेकिन हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए उन लोगों के लिए बनाते हैं जो इसको ट्रेड करें। जो हमने बताया कि इसके अंदर अगर हम ऊपर नीचे जाए तो 1000 शेयर को अगर हम सेल करें 10-15 रुपये के प्रॉफिट से, शॉर्ट सेलिंग करें, बाय करें, तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट हो सकता है। हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अब चांसेस ये हैं कि ये दोबारा कोशिश करेगा कि 470 की तरफ, 469, 468 की तरफ ट्राई करे। 2 ट्राइयाँ ये कर चुका है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, ऐसे ही रिजेक्ट होके, जैसे ही रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट होके वापस आएगा तो इसने फिर अल्टीमेट 405 की तरफ आना है। ठीक है, और 405 से पहले जो है इसको आप कह लें 436 बीच में आएगा। ठीक है, ये 440 से है 436। यहाँ से डाउट है कि ये 440 और 436 यहाँ से नीचे आने की बजाय अगर इसने बाउंस लिया तो फिर ये कोशिश करेगा ऊपर जाने की, दोबारा उसको ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो चांसेस ये हैं कि ये अगर ब्रेक कर गया तो फिर नेक्स्ट इसका टारगेट जो है 485 टू 6 भी हो सकता है। वो हम पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं, लेकिन इसकी मूवमेंट कैसे है वो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। हमारा टारगेट होता है कि हम इसमें 10 रुपये 5 रुपये के डिफरेंस के ऊपर इसको बाई करें और सेल कर दें। तो इस सिनेरियो के अंदर इस वक्त अगर ये रिजेक्ट होता है, एक तो ये कि जिन्होंने यहाँ लिया है इसको 460, 468, 470 पर शॉर्ट किया है, तो वो वेट 440 तक तो इसका वेट करें। 436 एक डाउटफुल है, क्योंकि ये अगर 436 के नीचे नहीं गया और बाउंस लिया इसने तो ये वापस चला जाएगा। अगर रिजेक्ट होता है तो फिर नीचे आएगा। अब ये सेटिंग आप लोगों ने करनी होती है कि अपना प्रॉफिट किस जगह के ऊपर आपका 10 रुपये 5 रुपये बनता है। ये 440 से लेकर और 470 अगर ये दोबारा आता है 469 तक, तो ये 30 रुपये का प्रॉफिट है, 29-30 रुपये का बाई करने से। लेकिन इसको बाउंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से बाउंस लेता है। अदरवाइज़ देखिए बाउंस में ये कैंडल इस टाइप की बनेगी। 3 कर लिया इसने, रेड कैंडल बनी, रिजेक्ट हुआ, ऊपर चला गया, वेट किया और उसके बाद हम ट्राई कर सकते हैं इसको बाय कर लें। लेकिन शॉर्ट सेलिंग के अंदर इसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है कि अगर इसको ब्रेक करता है, आज अगर कोई इसको कैश करता है 440 पे, 436 पे, फिर वेट करे, अगर ये ब्रेक नहीं करता है, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, दोबारा शॉर्ट सेलिंग करे। अब अगर नहीं गया और नीचे आ जाए तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैंने रेंज बताई है आपको कि इस दौरान ये इस तरह कर सकता है। तो यहाँ पर इसको कैश करने के बाद वेट किया जाए। ठीक है, क्योंकि 436 का टारगेट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 436 आज ही हो जाए। ठीक है, टारगेट इसका 405 का है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर इसने ब्रेक नहीं किया। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग की है वो यहाँ पे इसको कैश कर सकते हैं 440 436 के ऊपर, और फिर वेट कर सकते हैं। बाउंस लेता है तो भी वेट करें किसका, कि ऊपर जाके ये अगर ब्रेक करता है तो फिर वेट करें भाई, मार्केट कहीं भी जाए, 526 चली जाए, कहीं भी चली जाए। अगर रिजेक्ट हुआ तो वहाँ से शॉर्ट सेलिंग करके अच्छे खासे पैसे बनाए जा सकते हैं, और 526 पे भी जाता है तो भी शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। तो इसमें वेट भी करना होता है, पेशेंस भी रखने होते हैं मार्केट के अंदर कि कहाँ हमारा टारगेट पूरा हो रहा है। तो समराइज़ फॉर्म में अगर मैं कहना चाहूँ तो जिन्होंने यहाँ से यहाँ तक लिया है वो इसको शॉर्ट सेलिंग करके अपना कैश कर सकते हैं, और उसके बाद दोबारा वेट करते हैं। दोबारा बाउंस लेके 470 नहीं जाता है तो ये फिर जो है 460-65 पे जाएगा। तो उस वक़्त हम कोशिश कर सकते हैं कि इस जगह के ऊपर अगर रिजेक्ट होता है तो फिर हम इसको वेट कर लें, और 470 तो कन्फर्म है। अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर शॉर्ट सेलिंग है और फिर वो यहाँ तक दोबारा 30 रुपये अर्न कर सकता है। ठीक है, तो अपना टारगेट लेने के बाद हम ट्रेड में ना रहें, वेट करें, और वेट करने के बाद 10 रुपये 5 रुपये बनाना कोई मसला नहीं है। एक शेयर के ऊपर 1000 शेयर के ऊपर 10,000 15,000 रुपये कमाना कोई इशू नहीं। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो कमेंट करें, बात समझा सकते हैं हम। नेशनल रिफाइनरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये स्टॉक हैगा, उसके ऊपर एनालिसिस किया है हमने।
ठीक है, क्या हुआ कि 436 या 440 के ऊपर कैश कर लिया जाए, फिर वेट किया जाए, ऊपर जाएगा और ये टाइम फ्रेम आएगा डेली का। 4 आवर में जाके देख लें कि 4 आवर के अंदर अगर ये ऊपर जाकर रिजेक्ट होता है, 10 रुपये 5 रुपये का प्रॉफिट बनता है, कैश कर लें। पोर्टफोलियो सारा इस्तेमाल ना करें। अगर $1000 है तो इसके अंदर 50% यूज़ कर लें, क्योंकि अगर यहाँ आपने शॉर्ट सेलिंग की और ये ऊपर चला गया तो जब 526 पे जाएगा तो वहाँ से शॉर्ट सेलिंग कर लें, तो एवरेज आउट करके वो भी अच्छी खासी रकम देगा। स्ट्रेट लाइन में तो ये जाने से रहा कि एकदम से जाए, क्योंकि इसका अल्टीमेट टारगेट्स हम बता चुके हैं। हाउ टू ट्रेड अपना 10-15 का जो प्रॉफिट है रुपए का, 10 रुपये 5 रुपये का, वो यहाँ से डेली की बुनियाद पर या 2-4 दिन के बाद अर्न किया जा सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।